नमस्ते। तो आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम है लेकिन सही जानकारी नहीं रहती। हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको आइदर प्रेगनेंसी नहीं आ रही या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद कुछ ही हफ्तों में ब्लीडिंग होकर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही। जब वो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पहला स्कैन कराते हैं तो रिपोर्ट में ऐसा आता है कि उसमें फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड क्या है? फाइब्रॉइड एक गड्ढा है जो गर्भ संची नहीं तो बच्चेदानी के अंदर ग्रो होता है। ये कैंसर नहीं है, लेकिन फाइब्रॉइड के चलते प्रेगनेंसी नहीं आना या प्रेगनेंसी नहीं ठहरना ये जरूर होता है। डॉक्टर्स के पास जाके पेशेंट्स डर के पहले फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी कराना जरूरी है ये मानते हैं। क्या ये बात सच है? नहीं। फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी कराना है या नहीं प्रेगनेंसी आने के पहले, ये 3 चीजों पे निर्भर रहता है। एक, उसका साइज, मतलब वो कितना बड़ा है। दूसरा, उसका लोकेशन, मतलब वो बच्चेदानी में कहाँ है। और तीसरा, उसका नंबर, मतलब बच्चेदानी में कितने फाइब्रॉइड्स हैं। ये जानने के लिए डॉक्टर्स एक चीज करते हैं जिसका नाम हम फाइब्रॉइड मैपिंग बोलते हैं। मतलब स्कैन करके फाइब्रॉइड्स के बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। आइदर वो एक नीचे से किया हुआ नॉर्मल स्कैन हो सकता है, नहीं तो कुछ कंडीशंस में 3D अल्ट्रासाउंड या MRI का भी हम हेल्प लेते हैं। इस चीज के ऊपर डिसाइड होता है कि फाइब्रॉइड को प्रेगनेंसी के पहले निकालना जरूरी है या नहीं, या फाइब्रॉइड का एक्चुअली प्रेगनेंसी पे असर हो रहा है या नहीं। पहले तरीके का जो फाइब्रॉइड होता है वो बच्चेदानी के अंदर की ओर ग्रो होता है, मतलब वो लाइनिंग के ऊपर उसका असर रहता है और अगर बच्चा वहां चिपकने जाता है तो वो सही से चिपकता नहीं है या बच्चे को वहां से पूरी पोषण नहीं मिलती, जिससे मिसकैरेज होने का चांस रहता। इसको हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं और इसके लिए ऑपरेशन कराना जरूरी होता है। दूसरा तरीके का फाइब्रॉइड वो होता है जो बच्चेदानी के मोटापा के अंदर ग्रो होता है। उसका साइज और उसका लोकेशन डिसाइड करता है कि इसके लिए कुछ करना जरूरी है या नहीं। अगर वो हमारे अंदर के लाइनिंग से दूर है तो हम उसे नहीं छूते क्योंकि ये हमारे रास्ते में नहीं आता है। अगर वो साइज बहुत बड़ा है और वो बढ़ा है इसलिए उसके प्रेशर के चलते लाइनिंग चेंज हो रहा है तो हम उसके लिए ऑपरेशन करते। या अगर फाइब्रॉइड ट्यूब के साइड पे है जिससे एग और स्पर्म का मेल नहीं हो पा रहा है और उसमें कुछ अड़चन आ रहा है तो ही हम इस फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करते हैं। तीसरा वो फाइब्रॉइड होता है जो बच्चेदानी से बाहर की ओर ग्रो होता है, जिसे हम सब सीरोसेल फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये ना हमारे रास्ते में आता है, ये ना कोई प्रेशर कॉज करता है और ये ना बच्चे के चिपकने के लिए या उसका पोषण मिलने के लिए इसका उस पर कोई असर नहीं होता। ये फाइब्रॉइड्स हम IVF या नेचुरल प्रेगनेंसी के पहले उसको टच नहीं करते क्योंकि ये एक अननेसेसरी सर्जरी होता है जिससे बच्चेदानी के ऊपर स्टिचेस भी पड़ते हैं, चिपचिपाहट भी होती है और बाद में ऑपरेशन करते वक्त भी मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको फाइब्रॉइड्स की परेशानी है तो प्लीज ये पूरी जानकारी लिए बिना ऑपरेशन फाइब्रॉइड के लिए ना कराएं और डेफिनेटली फर्टिलिटी या IVF एक्सपर्ट के साथ मिलके ये डिसाइड कीजिए कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं ताकि उनको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिले। थैंक यू।